देखिए, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। हम लोगों का रूटीन का काम होता है कि भाई हर मंगलवार बुधवार कुछ विधायकों से जिनके पास जैसा समय होता है उसी के अकॉर्डिंग माननीय मुख्यमंत्री जी बात सुनते हैं और जो भी कोई हमारी समस्या होती है उनके समाधान के लिए समय रखा हुआ है। नॉर्मल बातचीत हुई है। आपके क्षेत्र के विकास को लेकर के क्या क्या मुद्दे थे जो आपने उठाए और क्या मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के कहा? सर, फसलों की खरीद शुरू होनी है, किसानों के आंदोलन से संबंधित तमाम आप साथियों ने सुझाव दिया और सरकार को कि ऐसे काम करना। सुझाव तो लगातार सबके आ ही रहे हैं और सुझाव के साथ साथ बात तो ये है कि भी कोई भी ऐसा कानून में कुछ ऐसा गलत है ही नहीं कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चूक रही हो। हिंदुस्तान के किसान को सही मायने में बरसों के बाद आर्थिक आज़ादी मिली है। ये तो कांग्रेस का एक ढिंढोरा है। आप एक बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछिए कि दीपेंद्र जी, आप हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में क्या स्पीच दिया था, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तब तो ये एपीएमसी कानून का जो एक्ट है उसके बारे में बड़ी बढ़ चढ़ के बात बता रहे थे। किसानों के तेजी इतने बड़े हो गए थे कि 3 फुट का आलू लगा दिया था। तो इन लोगों से पूछिए तो भैया, क्या आपका खेत से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। चंद लोगों ने एक जुंडली बनाई, जुंडली बना के उन्होंने कुछ ने कांग्रेस को घेर लिया, कुछ ने आईएनएलडी को घेर लिया, कुछ ऐसे तथाकथित किसान नेता बन के आगे सामने जिनकी अपनी दुकानदारी बंद होने का खतरा है, ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं। किसान वाकई में इस कानून से इतना खुश है कि उसको हर प्रकार की आर्थिक आज़ादी और उसको अपनी फसल बेचने का जो राइट मिला है और साथ के साथ में जो प्रगतिशील किसान है उस प्रगतिशील किसान के लिए अनेक रास्ते ऐसे खुले हैं कि वो किसान से व्यापारी भी बन सकता है। पानीपत के क्या मुद्दे उठाए हैं आपने विकास में? पानीपत के रूटीन के मुद्दे होते हैं। जैसे हमारी वाटर सप्लाई का कुछ एरिया ऐसा बचा हुआ था कि जिसमें हमारा एक टेंडर होने की बात थी। लगभग एक वो 80-85 करोड़ रुपए का काम है। अभी 133 करोड़ रुपए के हमारी सीवर की उसके काम की मंजूरी मिल भी गई है। अलग अलग तरीके से जो ये विकास की प्रक्रिया, ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया, उस निरंतर प्रक्रिया में हम लोग। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जनता के बीच में जब आप जाओ तो ये अध्यादेश जो बिल भी बन रहे हैं उसके बारे में प्रचार करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात ये है कि भाई जब कोई आदमी गलत प्रचार कर रहा है, अब तो अध्यादेश नहीं, अब तो एक्ट बनने के लिए चले गए हैं। अगर कोई उस कानून का विरोध कर रहा है तो वो गलत है। ये तो हमारे लिए कॉमन सेंस की बात है और ये तो कांग्रेसियों का एक प्रोपगंडा है। भाई राहुल गांधी वहाँ बैठे, अजय माकन क्या बात बोल रहा है। आपने अगर वो काम कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? आपने 27 दिसंबर 2013 को अजय माकन जी ने क्या बोला, आपके पास मीडिया में सब चीजें हैं। राहुल गांधी जी वहीं पे बैठे हुए थे और उसी टाइम में संसद के अंदर सुषमा जी ने जिसका जवाब दिया था कि 3 फीट का आलू, उस भाषण को निकाल के पूछिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कह रहे थे। अब भाई वो जब लागू कर रहे थे तो वो तो था किसान हितैषी, और आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को पूरा कर दिया तब वो कह रहे हैं कि ये किसान का विरोध है। कमाल होगा, थारा प्यार प्यार मारा प्यार पंगा। कोई ड्यूटी नहीं लगी यानी कि इसके लिए? नहीं, ड्यूटी नहीं लगी है। ये हमारी कॉमन सेंस की बात है कि हम लोग जहां भी जाएंगे हम लोग बात करेंगे। किसानों से अभी भी मिल रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसान सारे के सारे खुश हैं। कोई किसान ऐसा नहीं मिला, बिल्कुल उल्टा किसान तो ये कह रहा है कि जो 10% का हम लोगों को मुनाफा हो रहा है, 10% का मुनाफा। अब 10% का अगर किसान, आम किसान कह रहा है कि मुझे 10% का मुनाफा है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग किसान की बात करने वाले लोग हैं इसमें। अभी मुख्यमंत्री जी ने कल आड़तियों के साथ भी बैठे थे, उनसे भी बातचीत हुई है कि भाई जो बासमती की जो मंडी से बाहर की जो होगी उस पर वो 1% मार्केट फीस
वो उनसे लेंगे, उसमें आड़तियों का भी फायदा है, उसमें मिल मालिकों का भी फायदा है, सब लोगों को। हम तो सरकार उल्टा 500-700 करोड़ रुपए के घाटे में आके व्यापारियों का भी हित देख रही है और किसान का उसमें बड़ा हित है। डॉक्टर साहब, ये भी बात हुई कि गठबंधन की सरकार की कैसी फीडबैक है लोगों के बीच में, क्या आपकी सरकार के लोगों के बीच में किस तरीके की छवि बनी हुई है? क्योंकि आप जब बैठे तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो स्वाभाविक है इन बातों में हुई है। नहीं, इस तरह की कोई बातचीत, कोई चर्चा नहीं हुई है, मगर फीडबैक की बात तो ये है कि भाई आज कुछ झूठे और बदमाश लोग जिनको 10-10 साल हो गए राजनीति से बाहर हो गए हैं, उनके पेट में मरोड़े लग गए हैं, उनको ये लग रहा है कि आज ही सत्ता हमारे हाथ में आ जाए, आज फिर हम लोग हरियाणा प्रदेश को लूट लें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग इतना शोर मचा रहे हैं, 50-60 साल तक लगातार आप लोगों को राज करने का मौका मिला, आपने किसान के हित में एक ये कानून बनाया जिससे किसान खुश हुआ हो। आज हम लोगों ने एमएसपी तय किया है, किसी में 250 रुपये बढ़ा, किसी में 50 रुपये बढ़ा, किसी में 300 रुपये बढ़ा। आप लोग उस वक्त का एमएसपी देख लीजिए और इस 5 साल का एमएसपी देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। और इस जमीन आसमान के फर्क को किसान समझ रहा है और ये किसान को अच्छे से समझ में आ गई है कि भाई ये लोग तो कई 50 पैसे बढ़ाया कर दे, 20 पैसे बढ़ाया कर दे, 30 रुपये बोनस के नाम पे दे दिए, 50 रुपये बोनस के नाम पे दे दिए। यहाँ तो बहुत बड़ा दाम बढ़ाया, 600 रुपये का बाजरा आज 2000 रुपये के ऊपर लेके चले गए। जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तब हम 1400 रुपये का गेहूं प्रति क्विंटल लेते थे, आज 1975 रुपये का हो गया, 575 रुपये 5 साल में। और इनसे पूछिए कि भाई आपने 60 साल में कितना दाम बढ़ाया, आप लोगों को समझ में आ जाएगी सारी बात। आप इनसे पूछिए कि भाई आप किसे नीतीश होने का दावा ठोक रहे हो, आपकी सरकार 60-65 साल तक रही, आप लोगों ने राजकाज किया, आप कितनी फसलों पे किसान को एमएसपी देते थे, कितनी फसलों पे देते थे? 7 फसलों पे। आज मोदी जी की सरकार ने 5 साल में 22 फसलों का एमएसपी रेट तय कर दिया कि भाई हम लोग इसमें लेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं भंडारण की व्यवस्था ठीक करनी होगी, कहीं अभी और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है, उसमें जो संसाधन लगेंगे, जितना समय लगेगा, थोड़ा बहुत वो लगेगा। मगर जिस तेजी से आज हिंदुस्तान को माननीय मोदी जी आगे लेके जा रहे हैं और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिस ईमानदारी के साथ किसान के पक्ष में खड़े हैं, व्यापारी के पक्ष में खड़े हैं, हर वर्ग को साथ लेके चलने की कुव्वत अपना रहे हैं, उससे किसी को परेशानी नहीं। परेशानी तो 2-4 सत्ता के भूखे भेड़ियों को है, उनको लत लगी हुई है। उनको मुझे लग रहा है कि जैसे दूसरे लोगों को लत लगी हुई है, ऐसी उनको भी लत लगी हुई है। वो दूसरे लोग आप समझ गए होंगे क्या है।